नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के नजदीक बाईपास की कॉलोनियों में लगातार हो रही चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी रिश्तेदार लगते हैं और बहन के घर पर ही उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना भी बना ली थी। दरअसल बढ़ती ठंड के साथ बाईपास पर स्थित कनाड़िया थाना क्षेत्र में कई कॉलोनी में चोरी की वारदातें घटित हुई थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा खुलासा किया गया कि पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि ऋतुराज हाइट संपत हिल्स बिचौली एसपी विला में मुख्य रूप से चोरी की वारदातें हुई थी, जिसको लेकर कनाड़िया पुलिस द्वारा लगातार जाँच पड़ताल की जा रही थी। वहीं फरियादियों के घर से चंद घंटे में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए थे। पूरे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर राकेश, अजय और हरीश नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी आपस में रिश्तेदार हैं और इसमें राकेश नाम आरोपी की बहन के घर पर सभी लोगों ने इकट्ठा होकर चोरी की योजनाएं बनाई थी और अलग अलग दिन रेकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं इनसे जुड़े हुए अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। देखिए, कनाड़िया थाना क्षेत्र में जो बाईपास के आसपास में बहुत सारी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जहां पर कुछ समय से लगातार चोरी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। कई घटनाएं भी हुई हैं और कई जगह चोरी का प्रयास भी हुआ था, जिसके चलते हम लोगों ने लगातार रात्रि गश्त को इम्प्रूव किया और उसमें जो घटनाएं हुई हैं उसमें स्पेशल टीम लगा करके उनमें जो आरोपी हैं उनको तलाश करने का प्रयास किया था। इसी क्रम में एसपी विला और संपत हिल्स के घरों में जो चोरियां हुई थी उसमें फुटेज के तलाश करने के उपरांत में और कई प्रकार की तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने के उपरांत में कुछ लोगों की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू उर्फ छीतू, जो कि बाणगंगा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया था। इसके पूर्व में लगभग 18 से अधिक अपराध पंजीबद्ध पाए गए हैं और ये लगातार चोरी की घटनाओं में सम्मिलित रहा है। इससे अच्छे तरीके से पूछताछ करने पर इसके पूरी गैंग के बारे में जानकारी एकत्रित करी गई और कुल 5 इसकी गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम राकेश पिता मगन सिंह, अजय पिता विष्णु मेड़ा, राकेश और छोटू पिता जवर सिंह मेड़ा, हरीश पिता गणेश बिडारे। इनमें से 2 देवास के रहने वाले हैं, 2 बाणगंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1 चंद्रनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये सभी अपनी बहन जो कि 140 स्कीम के पास में रहती हैं, उनके यहाँ पर मिलने के बहाने आते थे और वहाँ पर बैठ कर के ये पूरे प्लानिंग करते थे कि किस प्रकार से यहाँ आसपास के जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर टारगेट करके इस घटना को अंजाम देना है। अभी तक की पूछताछ के अनुसार इनके द्वारा कनाड़िया थाना क्षेत्र में, तिलक नगर थाना क्षेत्र में, विजयनगर थाना क्षेत्र में, खुड़ैल थाना क्षेत्र में, एरोड्रम थाना क्षेत्र की कई घटनाओं को कबूल किया गया है और इनसे लगभग 3 लाख से अधिक का मशरूका अभी फ़िलहाल बरामद किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे सोने और चांदी के आभूषण हैं। इनफैक्ट जो इन कई अन्य आभूषणों को बेच करके जो पैसा कमाया गया उससे खरीदी हुई गाड़ियाँ, जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल है, एक टीवीएस की मोटरसाइकिल है, इनको जब्त किया गया है। पूछताछ में भी अन्य चोरियों का खुलासा होने की संभावना है, लगातार पूछताछ की जा रही है। बहन का क्या रोल है सर इसमें? बहन भी शामिल है? बहन के घर में ये आकर के पूरी प्लानिंग किया करते थे, वहाँ पर बैठ के इन लोग बात करते थे। बहन को पता था ये चोरी की प्लानिंग हो रही नहीं हो रही है, सब कुछ बात है? अभी इस संबंध में पूछताछ उनसे भी की जा रही है। उसके संबंध में तथ्य अगर प्राप्त किए जाएंगे तो उसके अनुसार उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पकड़े गए आरोपियों के क्या आपराधिक रिकॉर्ड है सर कि जिसमें रिश्तेदारी इनके चोरी कर रहे थे सर? जो आरोपी पकड़ाए गए हैं इनमें सभी के आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं और सभी पेशेवर चोर हैं। लगातार इनके द्वारा चोरी की घटनाएं करी गई हैं और ये आपस में दूर दूर के रिश्तेदार भी पाए गए हैं, इसलिए इनके द्वारा ये साथ में मिलकर के घटनाएं करी गई हैं। चोरी का सामान सर बेचने वालों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में? इसमें पूछताछ लगातार जारी है। जिनके पास से सामान जब्त किया जाएगा उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जैसा कि मैंने बताया कि इससे इन सभी से पूछताछ लगातार जारी है। कुछ अन्य मामले के खुलासे होने की संभावनाएं हैं, उसमें अगर आएंगे साक्ष्य तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।